नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशी सिमुरारी धाम में। जुलाई 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आप इस वीडियो को चंद्र राशि या आपके लगन राशि दोनों से ही देख सकते हैं। ये जो आपको एक जन्म पत्रिका दिखाई दे रहा है, ये गोचर अवस्था में ग्रह की स्थिति आपके जन्म पत्रिका में कुछ इस तरह से बन रही है और आज हम इसको जानेंगे कौन सा ग्रह किस स्थिति में और उनके दृष्टि से कैसा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। वृषभ राशि जिनके स्वामी शुक्रदेव है और अभी शुक्रदेव उनके ही राशि वृषभ राशि और आपके लगन भाव में स्थित है। गुरु और सूर्य द्वितीय भाव में स्थित है, तृतीय भाव में बुध, चतुर्थ भाव में मंगल और केतु, दसम भाव में राहु और एकादश भाव में शनि स्थित है। और यहाँ शनिदेव की एक बहुत बड़ा भूमिका भी है। यहाँ शनिदेव और शुक्रदेव आपस में मित्रता के संबंध भी रखते हैं, पर शनि तो शनि ही होता है, तो उनके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, उसको भी हम जानेंगे। हालांकि वृषभ राशि वालों के ऊपर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। शनिदेव के आशीर्वाद के बिना वृषभ राशि वालों के भाग्य उदय हो ही नहीं सकता। तो जब शनिदेव आपके 11 नंबर भाव में, जो कि इच्छा पूर्ति की भाव है, वहीं पर स्थित है और शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से अब तक स्वास्थ्य संबंधित आपको कोई भी परेशानी आ रही थी, जो भी परेशानियां देखने को मिल रहा था, अब जब शुक्रदेव आपके लगन भाव और उनके ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आपको स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। जो भी परेशानी चल रही थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। जबकि शुक्रदेव की अपनी राशि वृषभ राशि है और शनिदेव जो आपके भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी हैं, यानी नवम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर इच्छा पूर्ति के घर 11 नंबर भाव में स्थित है। शनिदेव जबकि न्याय के देवता है, कर्म के देवता है, तो यहाँ जब शनिदेव 13 जुलाई को बकरी अवस्था में आएंगे, तो जब भी कोई ग्रह बकरी होता है वो बहुत ही तेजी से अपना प्रभाव दिखाने लगता है और ग्रह जहाँ स्थित होता है, मतलब जिस भाव में वो बकरी होता है उस भाव के साथ साथ उसके जो पिछले वाले घर है उसका भी रिजल्ट देता है। तो अब जब शनिदेव बकरी अवस्था में 13 जुलाई को आएंगे, तब क्या फल मिलने वाला है, अब इसको भी समझेंगे। अब शनिदेव 11 भाव में स्थित है, तो उसके पीछे वाला जो घर है वो कर्म भाव हुआ, यानी 10 नंबर भाव। तो अभी जो काम आपके रुका हुआ था, जो भी काम आपने पिछले कुछ दिनों में मतलब रुक गया था, कोई भी काम शुरू किया था पर वो ठीक से चला नहीं, रुका हुआ था, वो काम फिर से शुरू हो सकता है। या आप अगर कोई भी जॉब करने के लिए सोच रहे थे, कोई भी अच्छा आपके मनपसंद जॉब ढूंढ रहे थे, तो वो भी आपको मिल सकता है। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे थे, तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी ये टाइम बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। मतलब है कि आप इतने टाइम से जो भी काम करने के लिए सोच रहे थे, वो इच्छा आपका पूर्ण होने वाला है, क्योंकि शनिदेव जब इच्छा पूर्ति के घर में बकरी होंगे तो आपके इच्छा को तो पूर्ति करेंगे ही, और जैसे कहा कि बकरी अवस्था में ग्रह अपने पिछले वाले घर के भी रिजल्ट देते हैं, तो आपके जो इच्छा पूर्ति के घर में बकरी होंगे तो उसके पिछले घर जो है दसम भाव कर्म का भाव है, तो आपको आपके कर्म को लेकर भी आपके इच्छा को पूर्ति करेंगे। मतलब कोई भी कर्म, आप जॉब या कोई बिजनेस, आपके जो इच्छा है, जो आप आशा कर रहे थे कि इतने टाइम से ये काम करना है, तो वो आपको मिल सकता है या फिर आप कर सकते हैं। ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है आपके लिए कर्म क्षेत्र को लेकर। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आपको संतान को लेकर या संतान की शिक्षा को लेकर
कोई भी परेशानी चल रही थी, कोई भी आप डिसीजन लेने जा रहे थे पर ले नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे कि सही है गलत है, इस दुविधा में बंधे हुए थे, तो यहाँ पर आपको वो डिसीजन, जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा और ये जो संतान को लेकर जो भी परेशानी आ रही थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपको संतान प्राप्ति करने में कोई समस्या आ रही थी तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप संतान प्राप्ति के बारे में सोच सकते हैं। अब पंचम भाव प्रेम को भी दर्शाता है, तो प्रेम जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो वो भी, उसमें भी आपके रिश्तों में मिठास आएगी। पर एक बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी बात को लेकर बिना वजह से शक नहीं करना है, मन में कोई भी नेगेटिव सोच नहीं रखना है। अब धन के बारे में क्या सुधार देखने को मिलेगा ये भी हम जानते हैं। आपके दूसरे घर जो कि धन भाव है, तो उस घर में सूर्य और गुरु दोनों स्थित है। ये स्थिति बहुत ही शुभ है। गुरु जब 6 जुलाई इसी भाव में फिर से उदय होंगे तो आपको अभी तक जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था उसमें सुधार मिलेगा। घर परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा, संबंधों में मिठास आएगी। अब गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रहा है, तो 6ठे भाव जो है रोग ऋण शत्रु की है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी बीमारी आपको परेशान कर रहा था तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। या फिर कहीं से आपको पैसा मिलने वाला था पर मिल नहीं रहा था तो अभी वो अचानक आपको मिल भी सकता है, या आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किए थे और वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ तो ये समय है वो कंफर्म हो सकता है। आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आते हैं तीसरे घर में। अब जब तीसरे घर में बुध है तो यहाँ बैठे बुध जो कि वाणी की प्रतीक है, और तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रमण, सोशल मीडिया से जुड़ा है, तो यहाँ बैठे बुध आपको आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छा बना रहेगा, संबंध में मिठास आएगी। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं जहाँ पर आपको स्पीच करना पड़ता है, कुछ बोलकर काम करना पड़ता है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। वो जो भी काम आप बोलकर करेंगे, जो काम आपकी सोशल मीडिया पर जो वॉइस ओवर करना होता है, बोलकर करना होता है, किसी फील्ड में आपको बोलकर कुछ करना होता है, तो आपके वाणी पर लोग प्रभावित होंगे इस टाइम पर। लेकिन यहाँ बुध चंद्रमा की राशि में स्थित है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, तो चंद्रमा के राशि में स्थित होने के कारण आपको दांत से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। अब मंगल आपके 4th भाव में स्थित है जो कि शुभ भाव है, भूमि भवन वाहन से युक्त है। तो मंगल यहाँ पर, अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोच रहे थे तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको मंगल यहाँ पर आपको वो प्रॉपर्टी दिला सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो आपको मनपसंद प्रॉपर्टी दिला सकता है। कोई वाहन खरीदने के लिए सोच रहे थे तो वो भी खरीद सकते हैं। पर यहाँ पर मंगल आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ा आपको अपने माता को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दे सकती है। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके चार्ट में 8म भाव में पड़ रही है, तो वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको पैर में चोट लगने की संभावनाएं बन रही है, तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके मंदिर में एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। जरूरतमंदों को दान करें, बड़े बुजुर्गों को आदर सम्मान करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और उनका जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।